हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लॉड एआई ये दुनिया का सबसे खतरनाक एआई क्यों है। आप पूरी विस्तार से इस हम वीडियो में जानेंगे कि जो क्लॉड एआई है वो क्यों इतना खतरनाक है और उसका जो नया प्लगइन सिस्टम है द माइथॉस, उससे क्या रिस्क है। तो सबसे बड़े रिस्क हम इस वीडियो में जानेंगे। और सोचिए, एक ऐसा एआई जो आपकी पूरी कंपनी का डेटा पढ़ सकता है, हज़ारों पेजों की रिपोर्ट कुछ सेकंडों में लिख सकता है, पूरा ऐप कोड कर सकता है और बिना इंसान के कहे खुद फैसला लेकर काम भी कर सकता है। साइंस फिक्शन लग रहा है, लेकिन नहीं। इस एआई का नाम है क्लॉड एआई और सबसे डराने वाली बात है कि इसे बनाया है उन लोगों ने जो ओपन एआई छोड़ के गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। तो अगर चैट जीपीटी से डरने वाले लोगों ने उससे भी ज़्यादा पावरफुल एआई बनाया है, तो सोचिए ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे जा चुकी है। आज हम जानेंगे क्लॉड एआई क्या है, ये इतना पावरफुल क्यों है, सरकारें इससे क्यों डर रही हैं और कैसे फ्यूचर में ये देशों की डिजिटल सॉवरेनिटी को बदल सकता है। क्लॉड एआई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यानी एलएलएम मॉडल है ये। बेसिकली ये लर्निंग लार्ज एआई मॉडल है, जो कि अमेरिका की एआई कंपनी है एंथ्रोपिक, उसने बनाया है। और ये एआई बाकी एआई मॉडल से क्यों अलग है? पहली चीज़ कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एआई है, जहाँ बाकी एआई मॉडल्स ह्यूमन फीडबैक से ट्रेन हुए हैं। जैसे कि आप कुछ फीडबैक्स देते हैं या फिर आप कुछ ऐसा बताते हैं जो कि एआई को नहीं पता है, तो वो ऑटोमेटिक अपने डेटाबेस में जाके उन चीज़ों को अपडेट करता है। तो उसको ह्यूमन आई मीन फीडबैक से ट्रेन करना बोलते हैं। वहीं क्लाउड को प्रिंसिपल पे ट्रेन किया गया। प्रिंसिपल्स यानी जैसे कि अच्छाई, गुडनेस, गुड, यू आर ए गुड पर्सन। गुड पर्सन एक प्रिंसिपल है और वो ओकेजन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। अगर सिचुएशन ख़राब हुई तो गुडनेस आपकी चेंज हो जाएगी। अभी आपको कोई मार रहा है, उस वक्त आप गुड पर्सन नहीं दिखा सकते। सेम चीज़ वो प्रिंसिपल पे एआई को, इस एआई को ट्रेन किया गया है ऐसा। और इसके क्रिएटर आप देख सकते हैं, 2021 में जो एक्स ओपन एआई की टीम थी उन्होंने ही बनाया था। फंडिंग इसको गूगल, अमेजोन और अदर पेयर से मिली थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इनके मॉडल्स ये हैं। सबसे पहला मॉडल जो था 2023 में क्लॉड 1, फिर क्लॉड 2, क्लॉड 2.1, क्लॉड 3, क्लॉड 4, क्लॉड 3, माफ़ कीजिएगा क्लॉड 4.6 है अभी जो सोनेट लेटेस्ट है। तो ये जो मॉडल है ना, ये रिस्पॉन्सेस को चेक करता है कि ये एथिकल है, सेफ है, हार्मफुल तो नहीं है। यानी एक तरह से एआई के अंदर वर्चुअल कंसेंसस डाला गया है ताकि ये थिंक कर सके। ये एक तरह से थिंक कर सकता है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब भी आप क्लॉड एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई को एक काम सौंपिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आप देखिएगा कि चैट जीपीटी बहुत तेज़ रिस्पॉन्स देता है, जेमिनाई बहुत तेज़ रिस्पॉन्स देता है, लेकिन वहीं पे क्लॉड क्लॉड उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि क्या फीडबैक देना है मुझे, क्या नीड है सामने वाली पर्सन की, और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में ये इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ इसका है कि ये कंटेक्स्ट विंडो क्या है? क्लॉड लगभग 2 लाख टोकन तक डेटा एक साथ पढ़ सकता है। मतलब पूरी हैरी हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है उसमें जितना टेक्स्ट है वो एक बार में प्रोसेस कर सकता है। अब आप सोचिए, कोई गवर्नमेंट, कोई कॉन्फिडेंशियल लीगल फाइल या पूरी कंपनी का डाटाबेस, सब कुछ एआई सेकंड्स में एनालाइज कर सकता है। और अभी इसके नए वर्जन क्लॉड हाइकू, ये जो मैंने बताया था आपको, क्लॉड हाइकू है, फिर क्लॉड सोनेट है, फिर क्लाउड ओपस है, फिर उसके बाद क्लाउड सोनेट 4.6 है। ये कोई छोटा स्टार्टअप अब नहीं रहा, ये एक नेक्स्ट जनरेशन फ्रंटियर एआई बन चुका है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए? इतने पावरफुल एआई का इस्तेमाल कहाँ किया जाए? सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन आता है वो है कोडिंग। कोडिंग, इस कंपनी ने को मतलब क्लाउड से पूरे सॉफ्टवेयर कोड लिखवा रही हैं आजकल कंपनियां, बग फिक्स करवा रही हैं, टेस्टिंग करवा रही हैं, डीबगिंग करवा रही हैं, सब कुछ एआई खुद कर रहा है। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स पेशेंट रिकॉर्ड्स अपलोड करके क्लिनिकल समरीज बनवा रहे हैं हेल्थ केयर में। फाइनेंस सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां एक तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट एनालाइज कराने के लिए क्लाउड का इस्तेमाल कर रही हैं। 500 पेज का अग्रीमेंट एआई कुछ सेकंडों में रिस्की क्लॉजेस पकड़ लेता है। एजुकेशन में रिसर्च पेपर समराइज हो रहे हैं, पीएचडी थेसिस एनालाइज हो रही है, और एआई एजेंट्स बन रहे हैं। क्लॉड सिर्फ एक जवाब नहीं देता है, ये एक्शन लेता है। वेबसाइट खोल सकता है, कोड चला सकता है, ईमेल भेज सकता है, फाइल पढ़ सकता है, और वो भी बिना इंसान के इंटरवेंशन के। यहीं से शुरू होता है असली डर, एआई हैकिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजेक्शन का। अगर किसी क्लाउड एजेंट को आपकी ईमेल या ब्राउज़र का फाइल एक्सेस मिल जाए और कोई हैकर सिर्फ एक इन्फेक्टेड पीडीएफ अपडेट कर दे, तो एआई हाईजैक हो सकता है। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हाईजैक।
यानी एक डॉक्यूमेंट से पूरी कंपनी हो सकती है हाईजैक, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है पूरी कंपनी। क्लॉड का बहुत कम कॉस्ट में लाखों फेक आर्टिकल जनरेट करना एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। फेक न्यूज़, फेक एक्सपर्ट ओपिनियन, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, और वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। एआई से ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में की जाएंगी। सबसे बड़ा और एक डरावने वाला इशू है बायो वेपन्स। एंथ्रोपिक की खुद की रिपोर्ट्स मानती है कि एडवांस एआई मॉडल्स डेंजरस बायोलॉजिकल एजेंट्स बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर किसी इंसान के पास बेसिक बायोलॉजी की नॉलेज है तो उसे एआई डेंजरस एक्सपेरिमेंट तक गाइड कर सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर के रिसर्चर्स एआई रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं। नाउ उसके बाद जो आती है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, वो है डेटा सोवरेनिटी। डेटा सोवरेनिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है खासकर इंडिया के लिए। जब भी आप क्लाउड इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेटा यूएस सर्वर्स पे जाता है। यूएस पे जो सर्वर्स लगे हुए हैं वहाँ पे डेटा जाता है, और अमेरिका से क्लाउड एक्ट के तहत यूएस गवर्नमेंट कंपनीज़ का वो डेटा लीगली मांग सकती है। मतलब अगर कोई इंडियन हॉस्पिटल, बैंक, गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट क्लाउड यूज़ कर रहा है तो सेंसिटिव डेटा थियोरटिकली फॉरेन जुरिसडिक्शन में जा सकता है। इंडिया का करंट डेटा लॉ भी इसे यूज़ को प्रॉपर्टी एड्रेस नहीं करता। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स इसे डिजिटल सॉवरेनिटी क्राइसिस बोल रहे हैं। अब कौन कौन से देश सबसे ज़्यादा खतरे में? सबसे ज़्यादा खतरे में आप देख सकते हैं इंडिया, अ, अम, फिर यूरोपियन यूनियन, चाइना, ये सारे ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। एआई के कुछ फ़ायदे भी हैं और एआई के कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे में आप जान सकते हैं कि लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करने में बेस्ट है, सेफर एआई आर्किटेक्चर है इसका क्लाउड का, कोडिंग और रिसर्च में बहुत पावरफुल है, बड़े इंटरप्राइज के टास्क जो है बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हैंडल कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी बाकी एआई कंपनी से बहुत अच्छी है। नुकसान क्या है? अभी भी हेलुसिनेशन करता है। हेलुसिनेशन मतलब फेल फॉल्स फैक्ट्स, फेक सिचुएशन एंड इनकरेक्ट कोड। अभी भी ये मेडिकल और लीगल टर्म में ये कोड कर सकता है। उसके बाद एआई डिसीजन एक्सप्लेन नहीं करता है, डिसीजन क्यों लिया गया इसको एक्सप्लेन नहीं करता। एजेंट के हाईजैक होने का रिस्क है। फॉरेन डेटा कंट्रोल इशू है इसमें, एक्सपेंसिव है अभी एक्सेस इसका। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। क्लॉड शायद आज सबसे एडवांस और केयरफुली डिज़ाइंड एआई मॉडल है, मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन सेफ़ दिखना और पूरी तरह सेफ़ होना दोनों अलग बातें हैं। हम एआई को बैंकिंग, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट में डिप्लॉय कर रहे हैं, जबकि दुनिया के पास अभी भी प्रॉपर लॉज तक नहीं है। एआई फ्यूचर बदल देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इसे फास्टर इवॉल्व कर पाएंगी? क्या हम फिर कंट्रोल खो देंगे? कमेंट करके बताइए कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को सिस्टम्स में फॉरेन एआई रिस्ट्रिक्ट्स करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो एआई यूज़ करते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।